वो फोटो में से जिधर स्वामी ने लिखा था विथ लव बाबा, लव का एल, उसमें से अमृत आने लगा। आ, 1985 में एक बहरीन से, मिडिल ईस्ट कंट्री, वहाँ से एक आए थे बड़े ऑफिसर। उसने मेरा इंटरव्यू लिया। ये सब मैं छोटी में बता देता हूँ कैसे हुआ, क्या हुआ। उसने इंटरव्यू लिया। उनको एक केमिकल इंजीनियर चाहिए था, एक वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट बहरीन कंट्री में, और जिसका अपना एक्सपीरियंस हो, वो ऐसा इंजीनियर चाहिए था, अनुभवी। उसने देखा कि यस, मैं उनके लिए सूटेबल हूँगा। उसने मुझे सिलेक्ट कर लिया। बोले लेकिन आपको वहाँ आना पड़ेगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हूँ। तनख्वाह मैं तो सपने में भी सोच नहीं सकता हूँ कि इतनी तनख्वाह वो ज़माने में मुझे इतनी ऑफ़र की उसने। 1985 में 81,000 रुपीज़ अ मंथ। सो मैंने बोला कि मैं बताऊँगा। तो वो दिनों में मैं इधर ही पुट्टपर्ती में आया था। सितंबर का महीना था 1985। मैंने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, मैं कहीं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। स्वामी ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर टेलीग्राम आई उनकी। मैंने यहाँ आश्रम के ऑफिस की एड्रेस दी थी उनको, जो मुझे जॉब दे रहे थे, बहरीन की कंपनी। तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा कि कम इमीडिएटली, जल्दी आ जाओ, नहीं तो आपकी ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। मैंने स्वामी जी को टेलीग्राम दिखाई दर्शन लाइन में। तो स्वामी जी ने कहा हाँ जाओ। ऐसे स्वामी जी, आपके 68th बर्थडे का इतना बड़ा ये तो समारोह होने वाला है। हाँ, और मुझे आप जा रहे हो, बोलते हो जाओ। अच्छा, तुम ऐसा करो, नवंबर एंड में जा सकते हो। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उनको बोलूँगा कि मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, तो मेरा ये कैंसिल हो जाएगा। मैं जाना नहीं चाहता था। उनको टेलीग्राम भेजी, वापस 2 दिन में जवाब आया कि हाँ, दिसंबर तक आ सकते हो। जाना ही पड़ा। उस बीच में स्वामी जी का एक बड़ा फ़ोटो मैंने खरीदा और दर्शन लाइन में स्वामी जी से सिग्नेचर करवाई। स्वामी जी मंत्रा चांटिंग करने के साथ साथ फ़ोटो साइन किए, क्योंकि मन में भी मेरे ये था स्वामी, ये फ़ोटो मैं जहाँ भी ले जाऊँगा मुझे लगना चाहिए कि आप मेरे साथ हैं। तो गए वहाँ अकेला जाना पड़ा, क्योंकि वीज़ा अभी नहीं हुई थी फैमिली की। वहाँ शिवरात्रि हुई 1986 में, फरवरी के महीने में। वो शिवरात्रि में ये फ़ोटो, बड़ा जो फ़ोटो था, फ्रेम करके हम लोगों ने रखा पूरी रात। वो फ़ोटो में से जिधर स्वामी ने लिखा था विथ लव बाबा, लव का एल, उसमें से अमृत आने लगा। शिवरात्रि रात सब डिवोटीज वहाँ हम लोग भजन कर रहे हैं, सबके सामने, सबने उनको, सबको प्रसाद मिला। सो मैं भी बहुत प्रसन्न हो गया। देन थोड़े महीने के बाद मुझे टेलीफोन आया घर से कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी वापस आ जाओ, बहरीन से वापस आ जाओ। मैं वो तो नहीं कर पाया, क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और इनकी वीज़ा बन के, बल्कि वो लोग बहरीन में आने वाले थे। मैंने स्वामी जी के फ़ोटो के ऊपर ये समस्या रखी कि स्वामी जी अभी जैसे आप कहेंगे। मैंने 2 छोटी सी चिट्ठी, जैसे छोटे पर्ची, वो रखे कि एक में लिखा कि आप इधर ही रह जाओ, ये मेरी आज्ञा है। दूसरे में मैंने लिखा कि हाँ, आप जा सकते हो, रूल को तोड़ करके उनको बता के परमिशन लेके आप चले जा सकते हो, वापस बंद कर दो ये कॉन्ट्रैक्ट। वो रखी और मैंने आंख बंद करके जैसे
प्रार्थना कर रहा था, डोरबेल बजा, वो दरवाजे का बेल। तो दरवाज़ा खुला तो एक समिति का सत्य साई समिति के एक अच्छे मेरे मित्र थे, वो आ गए। मैंने कहा अरे देख देख तू आ गया, अच्छा है, ये 2 मैंने रखे हैं और इसमें से एक लेके मुझे बताओ, दे दो। वो दिया, उसमें निकला कि नहीं आप इधर ही बैठो, नहीं जाना है। ठीक है, वो भी आज्ञा का पालन करना पड़ता है, जब हमने ज़बान दी भगवान के साथ। तो और बाद में थोड़े दिन के बाद मुझे वहाँ से टेलीफोन आया बॉम्बे से कि बच्ची की तबीयत के लिए एक मेडिसिन चाहिए जो बॉम्बे में नहीं मिल रही है, और डॉक्टर कहते हैं कि 1 दिन में आनी चाहिए, नहीं तो बहुत खतरनाक हालत हो सकती है। मैंने अपने मित्र को बताया, वहाँ जो समिति मेंबर्स थे उनको भी बताए। उनमें से एक मित्र ने कहा कि चलो मैं ले चलता हूँ। दूसरे पास ले चले, उसने कहा कि क्या चाहिए? मैं बोला ये मेडिसिन चाहिए। बोले हाँ जितनी चाहिए ले लो। अरे कहाँ? मेरे फ्रिज में पड़ी है। आपके फ्रिज में पड़ी है? वो कैसे? बोले कि मैं भी ले रहा हूँ, मुझे भी यही तकलीफ़ है, और आपको जब भी चाहिए, जितनी भी चाहिए मेरे पास आओ, क्योंकि मैं यहाँ के हेल्थ मिनिस्ट्री का एडवाइज़र हूँ। अरे फिर वो मेडिसिन ली। वो मेडिसिन में लिखा था कि ये आइस में, थर्मस में रखनी चाहिए या तो फ्रिज में। तो वो जो मित्र है मेरे निकले और मुझे कहा कि चलो मैं अभी भेज देते हैं एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट पे ले चले। अभी किसको बोलेंगे कि ये बॉम्बे लेके जाओ? इसने देखा कि वो जो मित्र था वो एयर ट्रैवल एजेंसी में वो काम करता था। उसने एक आदमी को देखा, वो मिनिस्ट्री का आदमी था। तो उसने कहा ठहर। वो मिनिस्ट्री आदमी को, गवर्नमेंट के आदमी को बोला कि आप मेरा एक छोटा काम करोगे? मैंने आपकी टिकटिंग की है। हाँ मालूम है, आपको कैसे नहीं जानते। तो ये मेरा छोटा काम कर सकते हो, ये मेडिसिन बॉम्बे में पहुंचा सकते हो? बोले हाँ मैं बॉम्बे ही तो जा रहा हूँ। और उधर प्लेन, जो लास्ट प्लेन था, इट वाज टेकिंग ऑफ, माने अभी पायलट वगैरह अंदर जा चुके थे। तो ये लड़का गया एयरपोर्ट मैनेजर के पास कि भाई देखो ये गवर्नमेंट का आदमी जा रहा है यार, उसको तो जाने दो, नहीं तो आपको तकलीफ आ जाएगी। तो पायलट को फ़ोन किया कि ठहरो, और एक आदमी और आ रहा है। उसको ये बताई गई मेडिसिन, भाई ये लेके जाओ। बोले कि देखो भाई कल मुझे तो मीटिंग है, मैं कल पहुंचा नहीं सकूंगा। रात को 12:30 जा रहा था जी। और सुबह 6 बजे पहुंचेगा, लेकिन मैं पूरा दिन बिजी हूँ। बोले कि कहाँ पहुंचानी है? भाई ये बॉम्बे कोलाबा में। कोलाबा में? अच्छा, मैं देखता हूँ। फिर एड्रेस देखी। अरे भाई मैं ये बिल्डिंग के बाजू वाली बिल्डिंग में तो रहता हूँ, मैं पहले ही पहुंचा के बाद में घर जाऊंगा मैं। तो 6:30 बजे डोरबेल उनको लगा और मेडिसिन मिली। मेरी मिसेस और उनके जो पेरेंट्स वगैरह, ब्रदर, सब बोले कहाँ से आई मेडिसिन? लेके गए हॉस्पिटल में। डॉक्टर बोले आपको कहाँ मिली? स्वामी ने सब दे दिया।